अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू है मौत। लंबी सीधी सड़क जिसके आसपास सफेदे के बेशुमार दरख्त थे, उस पर रात का राज किसी शिकारी की जाल की तरह फैलता जा रहा था। इस अंधेरे में इतनी खामोशी थी कि कोई इंसान का बच्चा इधर से गुजरता तो पानी पानी हो जाता। तभी उस रात में एक खौफजदा सी चीख सुनाई दी। दरख्तों पर सोए परिंदे इस चीख से लरज उठे। फिर कुछ वक्त के बाद खामोशी लौट आई तो परिंदों का दिल भी वापस नॉर्मल हुआ। सड़क की तरफ देखो तो दूर से कोई इंसान भागता नजर आ रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका पाला किसी आसेब से पड़ा हो। अब वो नफूस साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई लड़की थी, 18-19 साल लड़की, जिसने लंबा सुर्ख रंग का कोट पहना था जो उसके घुटनों को छू रहा था। हुलिये से वो किसी अमीर घराने की लड़की मालूम होती थी। सुर्ख रंग के बाल भागने की वजह से उसके चेहरे पर आ रहे थे। बलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। अब गौर से देखो तो उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे और वो जैसे कोई कत्ल करके या देख कर भागी हो। मुसलसल पीछे को देखती नजरें और फूला हुआ सांस। उसने सफेदे के एक दरख्त से टेक लगाई और सांस बहाल करने लगी थी। तभी इस सुनसान पड़ी सड़क जो कि जगह जगह से टूटी अपनी किस्मत को रो रही थी, दूर से कुछ रोशनी उस तरफ आती दिखाई दी। शायद वो कोई सामान लाने वाली गाड़ी थी। वो एहतियातन जल्दी से उठी और सड़क के ऐन दरमियान में खड़े होकर हाथ हिलाकर उसे रोकने का इशारा करने लगी। उस सड़क पर शायद ही कोई मुसाफिर रात को गुजरता हो। वजह उसके बिल्कुल साथ कब्रिस्तान भी था, जहाँ से खौफनाक आवाजें ऐसे आती थी जैसे कोई रूह अजाब में मुब्तला चीखती चिल्लाती है। इस वजह से लोग डर सहम कर रात को उधर से गुजरने से गुरेज करते थे। गाड़ी रुकी और उसके ड्राइवर ने हाथ के इशारे से उसे आने का कहा और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो सर्दी में पसीना पोंछती जल्दी से गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद कर लिया। गाड़ी का ड्राइवर खुश शक्ल नौजवान था, 21-22 साल के लगभग, ज़ेरक निगाहों वाला। उसने उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ देर खामोशी उनके दरमियान बैठी रही। वो लड़की मुसलसल कांप रही थी। उसके चेहरे और कोट पर पड़े खून के धब्बों को देखकर वो लड़का सटपटाया। उसके जहन में एक ही ख्याल आया और वो कातिल। उसने खुद पर काबू पाया। किसका कत्ल करके आ रही हो? वो दिल में कांप रहा था मगर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने मुतवातिर पीछे को देखते हुए जवाब दिया, मगर गाड़ी के शीशे में उसे उसी सफेद लिबास पहने खौफनाक चेहरे वाला ढांचा नुमा इंसान नजर आया, जिसके दांतों से खून बह रहा था और सफेद लिबास भी खून से रंगीन हुआ पड़ा था। सर पे कुछ बाल और आंखों की जगह 2 गड्ढे। उसने चीख मारी। गाड़ी चलाते लड़के को ऐसा लगा जैसे गाड़ी को कोई अनदेखी ताकत धक्का लगा रही हो। वो अपनी स्पीड से कई गुना तेज भाग रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी का हाथ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें उबलने को थी। वो कोई गैबी मखलूक थी। वो लड़की चीखती रही मगर गाड़ी हचकोले खाती एक दरख्त से लगकर रुक गई। अब वो नॉर्मल महसूस कर रहा था। दोनों गाड़ी से निकले और एक दूसरे का हाथ थामे सीधे भागने लगे। फिजा में अब यकदम से कह कहे सुनाई देने लगे, रुको तो सही, मैं भी इधर हूँ, लेते चलो मुझे भी, हा हा हा। पीछे से आवाजें बढ़ती जा रही थी कि वो लड़का सड़क पर धड़ाम से गिरा। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन ना पढ़ने की वजह से उसे अक्सर रात को देर तक सामान इधर से उधर लाना पड़ता और आज उसे इस खौफनाक रास्ते से गुजरना था। जहाँ से गुजरते उसे डर तो लग रहा था मगर उसने गाने फुल स्पीड में लगा लिए। फिर एक खूबसूरत लड़की को लिफ्ट भी दे दी थी। वो तो इतनी मासूम कि उसका दिल पसीज गया। कुछ देर सड़क पर औंधे मुंह पड़े पड़े उसने उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो एक खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। उसने अपना हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ाया जैसे कि दिल काबू कर रही थी। वो कर्ब में था कि उसने एक दर्द भरी आखिरी चीख मारी और बिस्तर से उठकर बैठ गया। कई लम्हे उसे यकीन ही न हुआ कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। कुछ देर बाद धड़कते दिल को संभाला और वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। तभी उसने पास पड़े टेबल को देखा तो वहां बड़ा बड़ा सा लिखा था, मौत।
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔